everyone. Today we are going to start with a poem that is The Night of the Scorpion. The Night of the Scorpion जो पोएम है वह रूरल एरिया यानी ग्रामीण विस्तार के बेस पर है। इस पोएम में कवि स्वयं जो घटना हुई उसके विटनेस है, यानी उन्होंने अपनी आंखों से जो इंसिडेंट जो घटना देखी कि किस तरीके से एक बिच्छू स्कॉर्पियन उनकी मदर को स्टंग करता है और उसके बाद जो घटना हुई उसके बाद का जो भी वर्णन है वो यहाँ पे कवि ने स्वयं वर्णन किया हुआ है। तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले कि पोएम में कुछ वर्ड्स हैं, कुछ स्पेलिंग्स हैं जो आपके लिए यूजफुल होगी, जैसे कि स्टेडी रेन जिसका मतलब होता है लगातार होने वाली बारिश। क्रॉल, क्रॉल का मतलब होता है घसीटना। जैसे कि दोस्तों हम वॉक करते हैं, वी आर ए ह्यूमन बीइंग, हम वॉक करते हैं, बट स्कॉर्पियन, स्नेक, ये जो एनिमल्स है वो क्रॉल करते हैं। बीनीथ का मतलब होता है नीचे। सैक ऑफ राइस यानी चावल की बोरी। पार्ट विथ यानी त्यागना, छोड़ देना। डायबोलिक वर्ड आपको याद रखना होगा जो शैतान के लिए यूज होता है। पिजन्स होते हैं आपके किसान। स्वाम का मतलब होता है झुंड, ग्रुप, समूह में आना। बज, बज मतलब गुंजन करना, आवाज करना, बजिंग। पैरालाइज का मतलब होता है कमजोर बनाना। शेडोज एक कॉमन वर्ड है जिसका मतलब होता है परछाई। मड बैक, तो दोस्तों गांवों के अंदर जो घर है वो मड बैक होते हैं यानी गीली मिट्टी से बने हुए होते हैं। सीन, सीन यानी पाप, अपराध, कोई गलत कार्य अगर किया हो तो उसके लिए सीन वर्ड यूज होता है। मिस फॉर्चून यानी दुर्भाग्य। फ्लैश जो है वो हमारे बॉडी के लिए यूज होता है, देह, हमारा शरीर। स्पिरिट ऑफ एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, बड़ी बड़ी इच्छाएं। ग्रॉन, ग्रॉन का मतलब होता है कराहना। जब आपको पीड़ा होती है, जब आपको दर्द होता है, उस पीड़ा से, उस दर्द से जो हम आहें भरते हैं उसे कहते हैं ग्रॉन। मैट यानी चटाई, योगा करने के लिए या तो फिर नॉर्मली बैठने के लिए जो मैट हम घर में यूज करते हैं वो मैट। सेप्टिक, सेप्टिक का मतलब होता है नास्तिक, यानी ऐसा व्यक्ति जो धर्म, धर्म की बातें उनमें विश्वास नहीं रखता है, वो होता है सेप्टिक, नास्तिक। रैशनलिस्ट, रैशनलिस्ट का मतलब होता है तर्कवादी। तर्कवादी यानी किसी भी चीज में क्या सच है, क्या झूठ है, इसका तर्क लगाने वाला जो इंसान है वो तर्कवादी होता है। कर्स एंड ब्लेजिंग, मतलब कर्स होता है आपका श्राप और ब्लेजिंग होता है आपका आशीर्वाद। पौर, पौर करना यानी बहना। जब भी हम लिक्विड की बात करते हैं, पानी, केरोसिन, कोई भी लिक्विड चीज, उसको पौर किया जाता है, वो बहता है। पैराफिन यानी केरोसिन, मिट्टी का तेल। पुट अ मैच, जो हमारे घर में माचिस होती है, मैच बॉक्स, उसको जलाने के लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है पुट अ मैच। फीड ऑन का मतलब है बढ़ना। राइट्स, राइट्स होते हैं आपके धार्मिक कृत्य, पूजा पाठ, मंत्र जाप, जो भी हम करते हैं वो राइट्स होते हैं। टेम, वैसे तो टेम का अगर आप मीनिंग निकाले एज एडजेक्टिव, टेम होता है पालतू, जैसे हमारे घर में कोई पालतू प्राणी होते हैं, बट यहाँ पे टेम जो है एज अ वर्ब, क्रियापद के फॉर्म में यूज किया गया है। टेम करना यानी किसी को अपने वश में करना, नियंत्रण में करना, किसी चीज की जो असर है वो कम करना। इनकैंटेशन यानी मंत्र, मंत्र उच्चार जो भी हम धार्मिक विधि में यूज करते हैं वो इनकैंटेशन होता है। और स्पेयर का मतलब होता है माफ करना, क्षमा करना, छोड़ देना। ये कुछ पोएम की इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स है जो पोएम पढ़ते समय हमें काम आएगी। क्या क्या होता गया वो सारी चीजें पोएट को याद है। अब यहां पर नेक्स्ट लाइन में पोएट ने ये बताया कि स्कॉर्पियन जो है
वो घर में कैसे आया? तो उसके पीछे रीजन ये था 10 आवर्स 10 घंटे ऑफ स्टेडी रेन। हमने ऑलरेडी स्पेलिंग्स एक्सप्लेन की है। स्टेडी रेन होता है लगातार बारिश। 10 घंटों तक लगातार बारिश हुई। रेन हैड ड्रिवन हिम टू क्रॉल। तो दोस्तों जब 10 घंटों तक लगातार बारिश हुई तो इस बारिश ने उस बिच्छू को ड्राइव किया। ड्राइव किया मतलब बाहर निकलने पे मजबूर किया। तो वो बिच्छू जो है 10 घंटे लगातार बारिश होने की वजह से अपने बिल में से जहां कहीं पे भी होगा वहां से वो बाहर निकला टू क्रॉल। और वो क्रॉल करते करते, तो क्रॉल का मतलब हमने देखा था घसीटना, घसीटते हुए वो कहां चला गया? बीनीथ अ सैक ऑफ राइस। बीनीथ यानी के नीचे, अ सैक ऑफ राइस यानी चावल की जो बोरी है उसके नीचे वो चला गया। तो दोस्तों 10 घंटे जब लगातार बारिश हुई तो बिच्छू अपना जो घर है वो छोड़ के मजबूरी से एक चावल की बोरी के नीचे चला गया। और यही कारण है कि मदर जो है, पोएट की मदर, उन्हें बिच्छू ने किस तरीके से काटा होगा। तो ऑलरेडी बिच्छू जो है वो चावल की बोरी के नीचे था, घर में था, और मदर को फिर उसने स्टिंग कर लिया। अब ऑलरेडी बिच्छू जो है वो सैक ऑफ राइस, चावल की बोरी के नीचे था। अब मदर घर में किसी काम से वहां पर गई होगी, तो क्या किया उसने? पार्टिंग विथ इज पॉइजन। पार्ट विथ करना यानी छोड़ देना। उसने छोड़ दिया हिज पॉइजन, अपना जहर छोड़ा। और जहर छोड़ने के बाद उसने क्या किया? फ्लैश, जहर छोड़ने के बाद एक फ्लैश से दिखाई दी, एक चमक से दिखाई दी। अब डायाबॉलिक टेल, मतलब उसकी जो टेल है वो डायाबॉलिक है। डायाबॉलिक यानी शैतानी। ये यहां पर बिच्छू को शैतान कहा गया है। तो अपनी वो शैतानी जो टेल है, जो पूंछ है, उसको फ्लैश करते हुए मतलब हिलाते हुए वो चला गया इन द डार्क रूम। मतलब कि पोएट की मदर को स्टिंग करने के बाद बिच्छू की जो टेल है, शैतानी टेल, उसका फ्लैश दिखाई दिया। फ्लैश दिखाई दिया मतलब हल्की सी झलक दिखाई दी इन द डार्क रूम, अंधेरे वाले रूम में उसकी पूंछ की एक फ्लैश दिखाई दी, जिसपे से कंफर्म हुआ मदर को कि उन्हें बिच्छू ने ही काटा है। ही रिस्क द रेन अगेन। यहां पर जो ही है वो बिच्छू के लिए है। तो दोस्तों मदर को स्टिंग करने के बाद अपनी टेल को फ्लैश करते हुए, चमकाते हुए वो उसने रिस्क उठाया कहा जाने का? द रेन अगेन, फिर से रेन में चला गया। मतलब जो बिच्छू है, जो चावल की बोरी के नीचे था, उसने मदर को स्टिंग करने के बाद फिर से अगेन रेन, बारिश में जाने का रिस्क उठाया। मतलब अब बिच्छू जो है वो घर में नहीं है। अब बिच्छू के काटने के बाद आगे की गतिविधियां क्या है? द पिजन्स केम। पिजन्स होते हैं आपके किसान। रूरल एरिया है, ग्रामीण विस्तार है, तो ऑब्वियस है वहां पे किसान होंगे। केम यानी आना। इस घटना के बाद मदर को बिच्छू के काटने के बाद पिजन्स केम, किसान आए। लाइक यानी की तरह, स्वैम्स ऑफ फ्लाइज। फ्लाइज होती है मक्खियां, स्वैम होता है झुंड। जैसे मक्खियों का झुंड आता है वैसे झुंड में, ग्रुप में, समूह में सारे किसानों का आना हुआ, वह आने लगे। एंड बज, बज करना यानी गुनगुनाना, बोलना। आने के बाद ये जो किसान है उन्होंने क्या किया? तो आने के बाद उन्होंने बजिंग स्टार्ट किया, बोलना स्टार्ट किया। द नेम ऑफ गॉड, भगवान का नाम लेना उन्होंने स्टार्ट किया 100 टाइम्स, 100 बार। रूरल एरिया है, किसान है, सो कहीं ना कहीं सुपरस्टिशन, अंधश्रद्धा में बिलीव करते होंगे कि उन्हें ऐसे लगता होगा कि 100 बार भगवान का नाम लेने से शायद मदर को राहत मिले, जो पीड़ा उन्हें हो रही है उसमें राहत मिले। इसलिए उन्होंने आते ही बजिंग, बोलना स्टार्ट किया
गॉड का नेम वो भी 100 टाइम्स। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों कि 100 बार भगवान का नाम लेने से क्या होगा? तो उसका रीजन यह है टू पैरालाइज, पैरालाइज करना यानी कमजोर करना। द इविल वन, इविल कौन है? राक्षस, राक्षस यानी यहाँ पे स्कॉर्पियन, बिच्छू जो है उसको पैरालाइज करने के लिए, कमजोर बनाने के लिए। तो सर जी बिच्छू को कमजोर करने से क्या होगा? तो यहाँ पर गांव के लोगों में कहीं ना कहीं ऐसी मान्यता है कि बिच्छू अगर पैरालाइज हो जाए, कमजोर पड़ जाए, अपनी जगह से मूव ना करे, तो मदर के शरीर में भी उसका जो जहर है वो फैलेगा नहीं। ऐसी मान्यता ये ग्रामीण लोग रखते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि जो बिच्छू है वो पैरालाइज हो जाए, कमजोर हो जाए, और इसीलिए वो भगवान का नाम 100 बार ले रहे हैं। विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्न्स, तो जब वो किसान आते हैं, ग्रामीण विस्तार है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, 10 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, तो वो जब आ रहे हैं तो अपने साथ कैंडल लेके आ रहे हैं, राइट, मोमबत्ती, एंड लैंटर्न, लैंटर्न जो होता है लालटेन, जो पुराने जमाने में यूज होता था गांवों में, ऐसे लैंटर्न्स होते हैं, ये लैंटर्न्स लेके, कैंडल्स लेके वो लोग आ रहे हैं। आगे की लाइन थोड़ी इंटरेस्टिंग है, कैसे? थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शेडो। अब जब वो लोग आ रहे हैं तो यहां पे जो शेडो है, परछाई है, उनके आने से एक स्कॉर्पियन जैसी परछाई बन रही है, बिच्छू के जैसे परछाई बन रही है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो परछाई है ये एक्चुअली बिच्छू की परछाई नहीं है, बट जो ग्रुप में लोग आ रहे हैं तो उनके आने से उनकी जो परछाई है, दीवार के ऊपर जो परछाई बन रही है, वो बिल्कुल किसी स्कॉर्पियन की तरह बन रही है। तो उनका आना, उनका जमा होना, और वो जो शेडो है, जो परछाई है, वो स्कॉर्पियन की तरह है। एक्चुअली यहाँ पे स्कॉर्पियन की परछाई नहीं है, लोगों की परछाई है जिसको स्कॉर्पियन की तरह दिखाई दे रही है, ऐसा वर्णन किया हुआ है। तो परछाई आप कहां देख सकते हैं? ऑन द मड बेग्ड वॉल। वॉल होती है दीवार, मड बेग का मतलब होता है मिट्टी से बनी हुई। मड का अगर आप सेपरेट मीनिंग निकाले, गीली मिट्टी, कीचड़, तो गीली मिट्टी से बनी हुई जो दीवारें हैं, उन दीवारों के ऊपर लोगों के आने से उनकी जो परछाइयां बन रही है वो किसी स्कॉर्पियन की तरह ही दिखाई दे रही है, ऐसा कवि का कहना है। धे, तो धे यूज किया गया है किसानों के लिए, गांव के लोगों के लिए। सर्च फॉर, अब वो ढूंढ रहे हैं, हिम, उसे, उसे यानी बिच्छू को लोग आ रहे हैं, और आने के बाद अब उस बिच्छू को वो लोग ढूंढना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं। ही वॉज नॉट फाउंड, बट ढूंढने की कोशिश करने के बाद भी जो बिच्छू है उन्हें फाइंड नहीं हुआ, वो उसे ढूंढ नहीं सके। दे क्लिक दियर टंग्स, टंग होती है हमारी जुबान, उनकी जुबान जो है वो चालू है, मतलब जो भी लोग वहां पर आए हैं उनका बोलना चालू है। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट लाइन से देखेंगे। दे क्लिक दियर टंग, दे यानी गांव के लोग, क्लिक कर रहे, उनकी टंग क्लिक कर रही है, मतलब उनका बोलना स्टार्ट है, वो कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं। आप यहाँ पर क्लिक दियर टंग का मतलब ले सकते हैं तो उनकी बातें चल रही है, कुछ बातें वो कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां से एक सुपरस्टिशन, अंधश्रद्धा की कुछ लाइनें आएगी। मतलब बिच्छू का काटना जहां पर माता के लिए एक दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, वहीं पर कुछ सुपरस्टिशियस लोग, अंधश्रद्धालु लोग ऐसा भी मानते हैं कि भाई ये एक अच्छी बात है, जो नेक्स्ट कुछ लाइंस में आपको पता चलेगी। कंटिन्यू करते हैं। विथ एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड, मूवमेंट होता है हलन चलन, यहां वहां जाना। सो स्कॉर्पियन की जो भी मूवमेंट होगी, जो स्कॉर्पियन मूवमेंट करेगा, हिज पॉइजन मूव, उसका जहर भी मूव करेगा, इन मदर्स ब्लड, माता के ब्लड में। दे सेड,
धे यानी गांव के लोग, सेड यानी कहते हैं। तो देखो दोस्तों, गांव के लोगों की अंधश्रद्धा का पहला एग्जाम्पल है, विथ एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड। स्कॉर्पियन जो भी मूवमेंट करेगा, यहां वहां जाएगा, उस मूवमेंट से क्या होगा, उसका पॉइजन मूव करेगा माता के ब्लड में, खून में। तो ये हुई उनके सुपरस्टिशन, अंधश्रद्धा की पहली मिसाल। वो ये मान के चल रहे हैं कि स्कॉर्पियन का मूव करना मतलब माता के शरीर में पॉइजन का मूव करना। मे ही सिट स्टिल, शायद वो जो स्कॉर्पियन है वो स्टिल यानी एक जगह पे शांत भी बैठ सकता है, दे सेड, ऐसा वे कहते हैं। उनका मानना है कि वो शांत भी बैठ सकता है, लेकिन अगर मूवमेंट करेगा तो मदर के ब्लड में पॉइजन भी मूव करेगा। गांव के लोगों की अंधश्रद्धा जो है उसका दूसरा एग्जाम्पल, मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, सिन यानी पाप, अपराध, योर यानी तुम्हारे, यहां पर तुम्हारे का मतलब है पोएट की मदर के, प्रीवियस बर्थ, प्रीवियस बर्थ यानी पहले का जन्म, इस जन्म से पहले का जो जन्म है, उस जन्म में पोएट की माता ने जो भी अपराध किए थे, जो पाप किए थे, बी बर्न अवे, वो जल जाएंगे, टुनाइट यानी आज। तो देखो, यह है गांव के लोगों की अंधश्रद्धा का दूसरा एग्जाम्पल। वो लोग ये मान रहे हैं कि मदर का जो पहले का जन्म था, उस जन्म में मदर ने जो पाप किए थे, जो अपराध किए थे, वो आज रात, टुनाइट, बर्न अवे हो जाएंगे, जल जाएंगे। दे सेड, ऐसा वो लोग कहते हैं। मतलब मदर जो पीड़ा सहन कर रही है, जो तकलीफ वो सहन कर रही है, उससे क्या होगा, उसके पूर्व जन्म के जो भी पाप है वो सारे बर्न हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गांव के लोगों की अंधश्रद्धा का ये उदाहरण है। मे योर सफरिंग डिक्रीज, और यहाँ पे उनकी अंधश्रद्धा जो है वो कम नहीं हुई है। वो आगे ये कहना चाहते हैं कि योर सफरिंग डिक्रीज, तुम्हारी जो पीड़ाएं है वो कम हो जाएगी। द मिसफॉर्च्यून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, जैसे उन्होंने पिछले जन्म की बात की, अब यहां पर नेक्स्ट बर्थ, अगले जन्म की बात कर रहे हैं कि तुम्हारी जो सफरिंग है, तुम जो पीड़ा सहन कर रही हो, इससे क्या होगा कि तुम्हारे जो मिसफॉर्च्यून है, तुम्हारा जो दुर्भाग्य है, ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, अगले जन्म का, वो दुर्भाग्य कम हो जाएगा। मतलब तुम्हारे पीड़ा के सहन करने से अगले जन्म में तुम्हारे सामने जो कठिनाइयां आने वाली है, अब वो कम हो जाएगी। दे सेड, ऐसा वे कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गांव के लोगों की अंधश्रद्धा का तीसरा एग्जाम्पल है कि अगले जन्म में जो दुर्भाग्य होगा, जो कठिनाइयां होगी, जो प्रॉब्लम्स होगी, वो अब तुम जो सहन कर रही हो सफरिंग, उस सफरिंग की वजह से अगले जन्म का जो तुम्हारा मिसफॉर्चून है वो कम हो जाएगा। आइए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लाइन से। मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड। दोस्तों, जो सुपरस्टिशियस लोग हैं, अंधश्रद्धालु लोग हैं, उन्होंने वर्ल्ड को, दुनिया को दो हिस्सों में बांटा है। एक जो जिंदगी हम यहां पे जीते हैं वो, और दूसरी मृत्यु के बाद वाली जो जिंदगी है वो। तो उनके हिसाब से ये जो जीवन है ये अनरियल है, अनरियल वर्ल्ड। सो इस अनरियल वर्ल्ड में, जिसमें हम जो भी कृत्य करते हैं वो, और इसका जो भी मृत्यु के बाद जो हिसाब होता है, वो अध्यात्म की दुनिया, एक दूसरी रियल दुनिया होती है, ऐसा सुपरस्टिशियस लोग मानते हैं, हम नहीं।
तो गांव के अंधश्रद्धालु लोगों का क्या मानना है कि मैं शायद द सम यानी जुड़ाव, सम करना यानी ऐड करना, जोड़ना, अप ऑल इविल जो सारे पाप है, दुष्कर्म है, बैलेंस। सो इस अनरियल वर्ल्ड में जो भी इविल है, पाप है, उसका जो बैलेंस है, कहने का मतलब इस दुनिया में जो भी बढ़ता हुआ पाप है, जो पाप जमा हुआ है, जो पाप हुआ है इस दुनिया में, वो अगेंस्ट द सम ऑफ गुड। तो यहां पे दो चीजें आमने सामने हैं, सम ऑफ इविल यानी पाप, सम ऑफ गुड यानी पुण्य। तो और अगेंस्ट का मतलब होता है सामने। तो होगा क्या, हुआ क्या है कि अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, पुण्य के सामने पाप का जो बैलेंस है वो क्या होगा, बिकम डिमिनिश, कम हो जाएगा। किससे कम होगा, बाय योर पेन, तुम्हारे दर्द से। तो ये अंधश्रद्धालु लोग ये कहना चाहते हैं कि मदर जो पेन सहन कर रही है उस पेन से क्या होगा। तो यहां पे दो चीजों का सम है, दो चीजों का बैलेंस है, सम ऑफ गुड पुण्य, इसके पहले वाली लाइन में देखा सम ऑफ इविल यानी पाप। सो सम ऑफ गुड के सामने, पुण्य के सामने जो पाप का बैलेंस है वो डिमिनिश हो जाएगा यानी कम हो जाएगा। किससे, मदर के पेन से। तो ये हुआ गांव के लोगों की अंधश्रद्धा का चौथा एग्जाम्पल, जो ये मान के चल रहे हैं कि मदर जो पीड़ा सहन कर रही है इससे पाप का बैलेंस और पुण्य का बैलेंस, इन दोनों में से पाप का बैलेंस डिमिनिश होगा यानी कम हो जाएगा। किसके सामने, पुण्य के सामने। अब बिच्छू के काटने से क्या होगा, तो उनकी अंधश्रद्धाओं वाली जो बातें हैं वो अभी भी कंटिन्यू है। मे द पॉइजन प्यूरिफाई, मे यानी शायद, पॉइजन यानी जहर, प्यूरिफाई करना यानी शुद्ध करना, योर फ्लैश ऑफ डिजायर, तुम्हारा जो शरीर है, फ्लैश यानी शरीर, देह, डिजायर यानी इच्छा। तो इन इच्छाओं से भरा हुआ जो शरीर है, हम जिसे कहते हैं मानवीय इच्छाएं, तो ये जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, ये सारी इच्छाएं इनको प्योर कर देगी, शुद्ध बना देगी, मतलब आप बिन जरूरी चीजों की इच्छा नहीं रखोगे। तो ये भी गांव के लोगों की अंधश्रद्धा का ही एग्जाम्पल है, जो ये मान रहे हैं कि बिच्छू के काटने से जो मदर की शारीरिक इच्छाएं हैं अब वो प्यूरिफाई हो जाएगी यानी शुद्ध हो जाएगी। एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, और जो तुम्हारी स्पिरिट है, भावना है, महत्वाकांक्षी भावना है, जो बड़ी बड़ी चीजें तुम लाइफ में हासिल करना चाहते हो, तो ये सब कुछ धर्म के खिलाफ है। और इससे बिच्छू के काटने से तुम्हारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो प्यूरिफाई हो जाएगी, मतलब शुद्ध हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो लोग ये इशारा कर रहे हैं कि भाई तुम कहीं ना कहीं धर्म के खिलाफ जा रहे हो, और इसीलिए धर्म ने इस बिच्छू के द्वारा तुम्हारे शरीर को शुद्ध करना चाहा है। मतलब बिच्छू के काटने को कहीं ना कहीं गांव के लोग किसी तरीके से पॉजिटिव वे से देख रहे हैं। दे सेड, यहां पर दे जो है वो गांव के लोगों के लिए है। एंड दे सैट अराउंड, और वो लोग, सिट का भूतकाल है, सैट, अराउंड बैठे हुए थे आजू बाजू में, ऑन द फ्लोर जमीन के ऊपर, फर्श के ऊपर, अराउंड आजू बाजू में वो बैठे हुए थे। विथ माई मदर इन द सेंटर, जो गांव के लोग हैं वो अराउंड है, आजू बाजू में बैठे हैं, और जो मदर है पोएट की वो सेंटर में है। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो भी लोग मदर के आजू बाजू में बैठे हैं वो लोग जो है, ऑन ईच फेस, उनके चेहरों के ऊपर जो है पीस है, शांति है, ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझ है। कहीं ना कहीं वो मान रहे हैं कि ये जो हुआ है इससे कुछ तो अच्छा होगा, जैसे कि उनकी इच्छाएं जो है वो प्यूरिफाई हो जाएगी।
अगले जन्म का जो पाप है वो कम हो जाएगा, पिछले जन्म का जो पाप है वो खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनके चेहरों के ऊपर शांति है, पीस है ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मोर कैंडल्स, जैसे जैसे गांव में पता चल रहा है ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो लोग आएंगे तो कैंडल लेके आएंगे। मोर लैंटर्न, या तो फिर लालटेन लेके आएंगे। मोर नेबर्स मोर इंसेक्ट्स, ज्यादा से ज्यादा पड़ोसी जमा हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इंसेक्ट्स वहां पे जमा हो रहे हैं। एंड द एंडलेस रेन, ये वहां का माहौल है। पोएट की मदर सेंटर में है, आजू बाजू में लोग हैं। मोर कैंडल्स मोर लैंटर्न्स, ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स आ रही है, ज्यादा से ज्यादा लालटेन आ रहे हैं। मोर नेबर, ज्यादा पड़ोसी आ रहे हैं, ज्यादा इंसेक्ट्स जमा हो रहे हैं। और बाहर एंडलेस रेन, बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे लग रहा है कि बारिश का कोई अंत नहीं होगा, बारिश लगातार चलती रहेगी। तो ये जो लाइंस है वो वहां का माहौल बता रही है। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू, यहां पे दोस्तों ट्विस्ट करना यानी करवट बदलना, एक साइड से दूसरी साइड पे जाना। ऑब्वियस है, मदर को स्कॉर्पियन ने, बिच्छू ने स्टिंग किया है, उसका जहर शरीर में फैल रहा है। तो इससे मदर जो है वो ट्विस्ट कर रही है थ्रू एंड थ्रू, इस साइड से उस साइड, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, इस तरीके से मदर ट्विस्ट कर रही है। ग्रोनिंग, ग्रोन करना यानी कराहना, जब पीड़ा होती है उससे जो शब्द निकलते हैं वो ग्रोन होता है। ऑन अ मैट, मदर को एक मैट के ऊपर लेटाया गया है, तो मदर उस मैट पे दुख से ट्विस्ट कर रही है इस साइड से उस साइड, जो मदर की पीड़ा को दर्शाता है। अब पोएम का जो लास्ट पार्ट है वहां पर कहीं ना कहीं पोएट के फादर के बारे में बताया गया है। माय फादर यानी कवि के जो फादर है, सेप्टिक, सेप्टिक का मतलब होता है नास्तिक, यानी जो धर्म, अंधश्रद्धा, सुपरस्टिशन, इन सब चीजों में नहीं मानते। रैशनलिस्ट, कवि के फादर जो है वो रैशनलिस्ट हैं। रैशनलिस्ट होने का मतलब तर्कवादी, किसी भी चीज में सच क्या है, झूठ क्या है, इसका तर्क लगाने वाला इंसान रैशनलिस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं पोएम में पहली बार कोई समझदार इंसान दिखाई दे रहा है, और वो है कवि के फादर, जो सेप्टिक है, अंधश्रद्धा में बिल्कुल नहीं मानते, तर्कवादी है यानी रैशनलिस्ट है। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेजिंग, दोस्तों यहाँ पे ट्राई करने का मतलब है मोक करना, हंसी करना, मजाक करना, हंसना। एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, जो गांव के अंदर श्रद्धालु लोग हैं वो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है यानी वरदान है, कर्स यानी श्राप है। ये जो सारी चीजें गांव के लोग बातें कर रहे हैं उसको इनके फादर जो है वो मजाक में ले रहे, हंसी में ले रहे, क्योंकि वो सेप्टिक है, वो अंधश्रद्धाओं में नहीं मानते हैं, वो रैशनलिस्ट है, वो तर्कवादी है। तो देखिए आगे पोएट के फादर क्या करते हैं। पाउडर, अब अगर वो तर्कवादी है तो वो साइंटिफिक अप्रोच लगाएंगे, कोई पाउडर होगा, मतलब उस जहां पर बिच्छू ने काटा है वहां पे लगाने के लिए, कोई मिक्सचर होगा, कोई मिश्रण होगा, कोई हर्ब होगा। हर्ब का मतलब होता है जड़ी बूटी। एंड हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब होता है दो या तीन चीजों को मिक्स करना। तो पोएट का फादर जो है वो बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच ले रहे हैं, कोई पाउडर, कोई मिक्सचर, कोई जड़ी बूटी, या तो उनका हाइब्रिड यानी उनका मिश्रण जो है वो कवि के फादर ट्राई कर रहे हैं। तो वेरी ऑब्वियस है, गांव के लोगों ने ट्राई किया, ब्लेजिंग वरदान, कर्स श्राप, लेकिन पोएट के फादर जो है वो ट्राई कर रहे हैं पाउडर, मिक्सचर, हर्ब और हाइब्रिड। ही इवन पॉर,
pour कराना यानी बहाना। अ लिटल पैराफिन, पैराफिन होता है केरोसिन, अ लिटल थोड़ा सा केरोसिन उन्होंने pour किया, बहाया। अपॉन अ बिटन टो, बिटन जिसको काटा गया है, टो यानी अंगूठा, यहां पर आप यहां पर देखिए, तो बिटन टो जो है उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, थोड़ा केरोसिन बहाया। एंड पुट अ मैच, पुट अ मैच का मतलब होता है जलाना, माचिस जलाई, टू इट उसके ऊपर। आप बोलेंगे सर इससे क्या होगा, इससे साइंटिफिक तरीके से जो जहर है उसका जो असर है वो कम हो जाएगी। अब पोएट ने एज अ चाइल्ड खुद देखा कि उनके पिताजी ने जो बिटन टो था, जिस अंगूठे को बिच्छू ने काटा था, उसके ऊपर थोड़ा केरोसिन पोर किया, मैंने थोड़ा केरोसिन उस पर से बहाया और फिर उसके ऊपर माचिस से जला दिया। आई वॉच द फ्लेम, फ्लेम क्या होती है, ज्वाला, आग, उस आग को मैंने देखा, फीडिंग ऑन, बढ़ते हुए, जैसे उन्होंने माचिस जलाई होगी वो आग बढ़ रही है, माय मदर, माता की तरफ। आई वॉच, मैंने ये भी देखा, द होली मैन, होली का मतलब होता है पवित्र, मैन यानी व्यक्ति, जो धर्म में मानने वाला व्यक्ति है, होली मैन, परफॉर्म, वो भी परफॉर्म कर रहा था हिज राइट्स, उसकी जो भी विधि है, उसकी जो भी प्रक्रिया है वो उसे कंटिन्यू कर रहा था। तो यहाँ पे पोएट जो है वो दो लोगों को देख रहा है, एक अपने पिताजी को जो साइंटिफिक अप्रोच से काम कर रहे हैं, और दूसरा होली मैन जो तंत्र मंत्र विद्या में मानते हैं उसे, जो अपना राइट्स परफॉर्म कर रहा है, अपना मंत्रोच्चार जो कर रहा है उसे। टू टेम द पॉइजन विथ एन इनकेंटेशन, तो जो होली मैन है वो अपना राइट्स, अपनी प्रक्रिया, अपनी विधि कर रहा है। टू टेम, टेम करना यानी वश में करना, नियंत्रण में लाना, द पॉइजन, जहर को नियंत्रण में लाना चाहता है होली मैन, किससे, विथ एन इनकेंटेशन, मंत्रों से, जादू से। तो वो अपने मंत्र बोल के पॉइजन को वश में करना चाहता है, नियंत्रण में लाना चाहता है होली मैन। आफ्टर 20 आवर्स, तो दोस्तों इलाज दोनों तरीके से हो रहा था। होली मैन अपने तंत्र मंत्र से उस जहर को नियंत्रित करना चाहते थे, और जो फादर है वो साइंटिफिक अप्रोच से उस जहर की जो असर है उसे कम करना चाहते थे। सो आखिर में आफ्टर 20 आवर्स, 20 घंटों के बाद, इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, उसने जो काटा था उस जहर की जो असर थी वो लॉस्ट हो गई, यानी चली गई, खत्म हो गई 20 आवर्स के बाद। अब जब 20 आवर्स के बाद उस जहर की जो असर है, बिच्छू के काटने की जो असर है, जब वो लॉस्ट हो गई, चली गई, माई मदर ओनली सेड, मदर ने ओनली, सिर्फ इतना ही कहा, थैंक गॉड। 20 घंटे बाद मदर की मुंह से जो वर्ड निकले वो ये थे, थैंक गॉड, भगवान का शुक्रिया। किस बात के लिए, द स्कॉर्पियन पिक ऑन करना यानी पिक किया, उठाया, लिया, मी, मुझे, मतलब स्कॉर्पियन ने काटने के लिए मुझे पिक किया, सिंपल वर्ड्स में स्कॉर्पियन ने मुझे काटा, इस बात के लिए वो भगवान का शुक्रिया अदा कर रही है। एंड स्पेयर, स्पेयर करना यानी माफ कर देना, छोड़ देना, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को छोड़ दिया। यही पोएम का सेंट्रल आइडिया है कि माता का मातृत्व 20 घंटों के बाद जब मदर होश में आती है तो उसके वर्ड्स ये है कि भगवान का शुक्रिया है कि बिच्छू ने मुझे पिक किया, मुझे काटा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया, मेरे बच्चों को माफ कर दिया। यही पोएम का सेंट्रल आइडिया है कि माता की जो ममता है, माता का जो प्यार है वो हमेशा
अव्वल दर्जे का होता है, जिसका कंपैरिजन किसी भी चीज के साथ में नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हमने इस पोएम को लाइन बाय लाइन कंप्लीट किया है।